दोस्तों, भारत को एमका के लिए एक इंजन डेवलप करना है जिसका थ्रस्ट होने वाला है 110 किलो न्यूटन। इसके लिए दुनिया में उपलब्ध सर्वाधिक ऑप्शन भारत के पास मौजूद है। अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। इन तीनों देशों में से हम किसी भी देश के साथ जाकर बड़ी आसानी से भारत के एमका के लिए इंजन की टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं और एक नेक्स्ट जनरेशन हाई थ्रस्ट इंजन बना सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देख पा रहे हैं कि एमका को लेकर तो इतना डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इंजन को लेकर अभी कहीं भी किसी भी देश के साथ बातचीत नहीं बनी है। और भारत के इंजन डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो अभी भी केवल और केवल बातचीत के राउंड्स पर ही अटका हुआ है। ऐसा आखिर क्यों हुआ? इसके पीछे का क्या कारण है? चलिए आइए आज डिस्कशन करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें इन सारी चीजों का वर्णन किया गया है। वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले मैं आपको ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें यूरेशियन टाइम्स ने भारत के खिलाफ लगभग एक आर्टिकल छापा था जिसमें इंजन डेवलपमेंट और उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं भारत फेस कर सकता है इसको लेकर रिपोर्ट छापी गई थी। उन्होंने आर्टिकल में लिखा था कि भारत अगर टेक्नोलॉजी हासिल कर भी लेता है उसके बावजूद भी भारत को इंजन अपने बूते मैन्युफैक्चर कर लेना और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना, इसके लिए कई सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे। क्योंकि एक इंजन को बनाने के लिए हजारों तरह के कलपुर्जे वगैरह आते हैं, उन सब की भी इंडिविजुअली टेक्नोलॉजी हासिल करनी होगी या उन्हें बनानी होगी। उसके बाद इन सारे पार्ट्स को खुद घर पर बनाना होगा, जिसके लिए बेहतरीन इकोसिस्टम चाहिए होगा। तब जाकर आप कहीं एक ऐसा इंजन बना पाएंगे जिसकी संपूर्ण टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं कि हमारे पास है और इसके सारे आईपीआर हमारे पास है। मान लीजिए इंजन आपने बनाया और एक एग्जाम्पल मान लीजिए, एक एग्जाम्पल केवल, कि आपसे टरबाइन की ब्लेड नहीं बन पा रही है, वो हम लोग हमारे भारत में नहीं बना पा रहे हैं और उसके लिए हम लोगों ने ब्रिटेन से मदद मांगी। अब ब्रिटेन ने अगर कह दिया कि ये इंजन जो कि हमारी ब्लेड के आधार पर आप बना रहे हैं ये फलाने देश को मत बेचिए, तब हम लोग ब्रिटिश ब्लेड के साथ इस इंजन को किसी उस देश को नहीं बेच पाएंगे जिसको ब्रिटेन मना कर रहा है। तो कहने का मतलब वहां पर भारत का मोरल डाउन करने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन वास्तविकता उसके बहुत नजदीक थी। भारत को यकीनन इन्हीं सब चीजों की दिक्कतें जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि भारत की जीटीआरई जिसकी की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है इस इंजन को लेकर, वो एक बार फिर से बातचीत का राउंड शुरू करने वाले हैं इन तीनों ही कंपनियों के साथ, यानी फ्रांस की साफरान, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस। तो कहने का मतलब अभी तक की जो बातचीत हुई वहां तक हम लोग नहीं कह सकते कि हाँ इसी कंपनी के साथ हमें जाकर इंजन को डेवलप करना है, तभी ना अगले राउंड की बातचीत हम लोग कर रहे हैं। अब ये बातचीत कहां पर अटकी हुई है? तो इसके लिए ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही जा रही है और ना ही आईपीआर को लेकर कोई मुद्दा दिखाई दे रहा है, बल्कि वर्क शेयर क्लॉज और पूरे कार्यक्रम की, इस पूरे डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो कीमत निर्धारित होगी उसको लेकर अभी अंतर चल रहा है भारत और दूसरे ऑफरकर्ता देशों के बीच में। कहने का मतलब कौन सा काम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इन चीजों को निर्धारित अभी तक नहीं किया गया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो इंजन डेवलप होगा इसे कई सारे फेजेस में किया जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले रिसर्च की जाएगी, उसके बाद उसका डिजाइन तैयार होगा, फिर डेवलपमेंट शुरू होगा, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके बाद टेस्टिंग वगैरह होगी। तो ये सबके सब अलग अलग चरणों के हिसाब से चलेंगे और इसके हिसाब से कौन सा काम कौन संभालेगा, कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इन सब का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है। और किस चरण में भारत कितना पैसा खर्च करेगा, इन सब चीजों में भी मतभेद देखने के लिए मिल रहे हैं। क्योंकि ये जो सारा काम होगा डेवलपमेंट को लेकर, ये ऐसे नहीं है कि हाँ आधा तू कर ले आधा हम कर लेते हैं। नहीं, आपकी क्षमता क्या है, क्या आपको उसको लेकर एक्सपर्टीज हासिल है, क्या आपके पास उस काम को करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसके आधार पर ही वो काम आपके हवाले या किसी और के हवाले किया जाएगा। और यही सारे पेज फंसे हुए हैं जिसके लिए जो निर्धारित धनराशि थी उसमें भी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। पहले हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6 बिलियन डॉलर्स के आसपास ये इंजन डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसमें कम से कम 5 से लेकर 10 बिलियन डॉलर्स तक का खर्च संभवतः आ सकता है। और ये खर्च इसीलिए आएगा क्योंकि भारत को इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि हजारों तरह के पार्ट्स लगते हैं, उन हजारों तरह के पार्ट्स को बनाने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इकोसिस्टम चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जब आप तैयार करेंगे, इसके अलावा जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं इन्हें आप तैयार करेंगे, तो इसमें बहुत सारा फंड हमें चाहिए ही होगा। तो इस वजह से अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंजन डेवलपमेंट के लिए भी आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भागीदारी दीजिए और इस आधार पर फिर फंड जुटाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इंजन डेवलप करने से पहले और इंजन को लेकर डील करने से पहले सारे इकोसिस्टम की व्यवस्था कर लें, ताकि जैसे ही आपकी डील वगैरह कंप्लीट होती है तो आप चरणबद्ध तरीके से काम कर सकें।
क्योंकि पूरा दारोमदार अगर गवर्नमेंट के ऊपर होगा तो इसमें डिले और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ये इकलौता कार्यक्रम तो है नहीं। इसके अतिरिक्त एमका है, टेट बीएफ है, तेजस मार्क 2 है, इन सभी के लिए भी बजट आवंटित करना है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अलावा फिर इंजन में अगर इतना हम लोग करेंगे तो वो बहुत ज्यादा भारी भरकम चीजें हो जाएंगी। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि इस इंजन डेवलपमेंट की प्रक्रिया को भारत किस तरह से मैनेज करता है। हालांकि यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, सभी देशों के पास इस तरह की बेसिक प्रॉब्लम्स आती ही है जब इतने बड़े काम को आप करने जा रहे हो। यहाँ पर अच्छा ये होगा कि एक बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ इस काम को शुरू किया जाए, ठीक ठाक नेगोशिएशन किए जाए और एक अच्छे पार्टनर का चयन किया जाए। चूंकि 3 विकल्प हमारे पास हैं, जहां पर सूटेबल चीजें हमें दिखाई देती है उसी को चयनित करते हुए उसके साथ फिर आगे बढ़ा जाए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।